प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो जे प्रभु आमान को वर्षर शेष मासरे पहुंचे आउ प्रभुंकर सेवा करने सुजोग देइछन्ति। आज आमने से ख्रीष्ट जयंती मासरे प्रवेश करछु सिद्धि आमने प्रभु वाक्यर जो अंश मध्य पढ़िलु ता से ख्रीष्ट जयंती संबंध में लिखा अछि। आउ स्वर्गदूत मरियम निकट को आसिले एवं मरियम को से नमस्कार जनाउछन्ति एवं नमस्कार जनैला परे मरियम स्वर्गदूतंकर से नमस्कार को बुझी पारुनांती आ कहउछन्ति या किपरि संभाषण तापर दूत जेतबे तांको प्रकाश करूछन्ति आ से समय 30 पदरे आ दूत तांको कहउछन्ति सेतिर दूत तांको कहले आगो मरियम भय कर नाही कारण तुम्बे ईश्वर को छामरे अनुग्रह प्राप्त होइछ एवं 31 पद लिखा अछि आ देख तुम्बे गर्भधारण करी गोटे पुत्र प्रसव करिवो वो ताहांक नाम जीशु दब। मु भावुची 31 पद आमने पाली करी कहिबा मु आगे आगे कहिबे आपण माने मो पछे पछे कहिबे। आ देख तुम्बे गर्भधारण करी गोटे पुत्र प्रसव करिवो वो ताहांक नाम जीशु दब। स्वर्गदूत मरियम को आउ कौन से नाम देवा पाई कहि पारि थांते किंतु दूत तांको कहउछन्ति तमे तांक नाम जीशु दब। जोसेफ को मध्य दूत स्वप्न रे तांको कहिले आपण जदि माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 1 पर्व 20-21 पद पढ़िबे सेठी मध्य एक कथा लिखा अछि जे तुमे तांको नाम जीशु दब। आमे समस्ते जीशु नाम जानिचु एवं जीशु नाम रे कौन अछि ता मध्य विश्वास भाव रे आमे अनुभव करिछु। जदि जीशु नाम रे कौन अछि विश्वास भाव रे आपण जदि अनुभव करिनांती ताहले एते वर्ष जो जन्मदिन ख्रीष्ट जयंती पालन करछन्ती ता वृथा अटे। आज से सुजोग आसीची ए जीशु नामर अर्थ कौन ता निजे अनुभव करिबा पई एवं जानिबा पई। आसंता माने अल्प समय ए जीशु नामर अर्थ कौन ए जीशु नाम कौन प्रकाश करे आउ से किए एवं से कौन करिबा पई जगत को आसीथिले ता माने अल्प समय आमने आलोचना करिबा। प्रथम कथा में देखिबा ए नाम जाके आमने गीत रे मद गाइलो ए नाम स्वर्गीय नाम अटे। स्वर्गदूत द्वारा या प्रदान करा जायछि। तांको नाम रे कौन अछि अनेक लोक मानकर अनेक नाम अछि किंतु से नाम रे किछि न थाए किंतु आज आसंतो देखिबा ए जीशु का नाम रे कौन अछि। आपण जदि 32 पद 33 पद एवं 35 पद देखिबे से नाम रे कौन अछि। आमे देखिबा प्रथम रे तांकर नाम तांकर परिचय को घोषणा करे से किए तांको नाम प्रकाश करे। 32 पद जदि आपण देखिबे से लिखा अछि से महान हेबे वो परात्परंक पुत्र बोली ख्यात हेबे। ए जीशु जे गुहाळ घरे जन्म होइथिले मरियमकर गर्भरे जन्म होइथिले ए जीशु परात्पर ईश्वरंकर पुत्र अटंती से ईश्वरंकर पुत्र अटंती। से दिन जेरुसलामवासी एक कथा जानि पारि नथिले। से दिन इस्राएल जो लोक माने थिले से माने जानि पारि नथिले किंतु ए शिशु अन्य शिशु परी देखा जाउथिले ही अन्य शिशु परी से पृथ्वी रे जन्म हेले ही से ईश्वरंकर पुत्र थिले। से अनंतकालीन ईश्वरंकर पुत्र अटंती। He is eternal son of God. से तांकर जन्म आगरु से अछंती। अनेक समय आमे भाबो जे जीशुंकर आरंभ तांकर जन्मरु होईछि। आमर जन्मरु आरंभ होईछि। आमर आरंभ आमको आज केते वर्ष होला आमर जन्मरु गणना करा जाए
जिहुदी माने जन्मदिन पालन करुनथिले इंग्राजी माने करूछंती एबे भारतीय माने भी करूछंती आमी भी घर मानकर करूछु जन्मदिन पालन करबा किछि भूल कथा नै प्रभु को धन्यवाद देबार किछि भूल कथा नै किंतु एठी आपण देखंतु जे प्रभु जीशुंकर आरंभ तांकर जन्मरु नै से अनंतकालीन अटंती अनंतकालीन राजा अटंती तांकर नाम इमानुएल अटे अर्थात ए नामर अर्थ आम जानू से मानकर संगरे अछंती जेते आपण जीशुंकर नाम को आपण मुखर उच्चारण करंती आपण एक साधारण नाम को उच्चारण करूनांती आपण जदि ए नाम विषय ए नामर गांभीर्य विषय जानिबा पई चाहंती ताले गोटे भूतग्रस्त व्यक्ति को जीशुंक नाम उच्चारण करबा पई कोंतु से उच्चारण करि परिबने भय करिवो कारण ए जीशुंक नाम ईश्वर आपण जेते जीशुंक नाम उच्चारण करछंती ईश्वरंकर नाम को उच्चारण करछंती 32 पदर आम कथा देखु से इस्राएल राजा अटंती आ लेखा अच्छी प्रभु परमेश्वर तांको पिता दाऊदंकर सिंहासन दान करिवे जदियो ए शिशु एक नम्र गरीब परिवार जन्म हेले दरिद्र परिवार जन्म हेले मात्र सीधासलख राजा दाऊदंकर वंशधर थिले राजा दाऊदंक निकट में करा जाइथिबा प्रत्येक प्रतिज्ञार से सफल करिवे दिने शिशु दाऊदंक सिंहासन में उपवेशन करिवे एवं से राजा मान राजा अटंती प्रभु मान प्रभु अटंती आउ से अपना सिंहासन में बसिवे ए राजा तांका विषय कथा लिखा जाए से अनंत काल राज्य करिवे सेति जिशा तार 9 पर्व तार 6 पदरु 7 पदरे एक कथा आमे देखो तांक राज्य अनंतकालीन राज्य दिने ए राजा महागौरवर सहित फेरी आसबे एवं लोहदंड रे जगत को शासन करिवे जाकि प्रकाशित तार 19 पर्व 15 पदरे लिखा जाए आज जेतेबेले आपण जीशुंकर नाम को उच्चारण करंती आपण एक राजांकर नाम को उच्चारण करंती अनेक आज जीशुंकर नाम को मुखरे नेबा पई पसंद करंती नाही ए राजा से इस्राएल राजा अटंती ए शिशु से इस्राएल राजा अटंती 33 पद जदि आपण देखिबे सेठी एक कथा लेखा अछि से याकूब वंश उपरे जुगे जुगे राजत्व करिवे पुणी ताहांक राज्यर शेष हेब नाही से भाववादी मानकर भाववाणी जहाँ भाववादी माने जो भाववाणी कही तार सफलता अटंती ही इज द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी भाववादी माने जो भाववाणी प्रकाश करथिले आउ से गोटे गोटे आउ अपना जीवन रे प्रभु जीशु सफलता करि अछंती से याकूब वंश परे जुगे जुगे राजत्व करिवे ए वाक्यांश दाऊदंकर समय ठारू आवरी बहुत पछकु नहीं जाए दिने याकूब तांकर पुत्र जिहुदा को जो कथा आदि पुस्तक तार 49 अध्याय 10 पदरे एक कथा कही शिलो अर्थात शांति कर्तांकर आगमन पर्यंत जिहुदा ठारू राजदंड और तार चरणद्वय मध्यरु विचारकर्तार जस्टी जीव नाही तांको निकट लोक माने अधीनता स्वीकार करिवे जिहुदा ठारू राजदंड जीव नाही द scepter shall not depart from Judah जिहुदा ठारू राजदंड जीव नाही दिने ए शासक ए राजा से कौन करिवे समस्त लोक मान को अपना निकट में संग्रह करिवे तांको निकट को समस्त लोक माने अणा जिवे समस्त लोक माने तांको निकट को अणा जिवे फॉर ओबीडियंस बाध्यता निमंते समान को से परिष्कृत करिवे आ समान को से धौत करिवे आपणार लोक करिवे ए शिशु विषय तांकर नाम एक कथा प्रकाश करे से मानव जातिर सर्वजयी अटंती द चैंपियन ऑफ ह्यूमैनिटी मानव जातिर से सर्वजयी अटंती दूत कहले से महान हेबे
से महान हेबे, से अपना गुरुत्व रे महान हेबे, अपना महत्व रे महान हेबे, अपना अटकल रे महान हेबे। आज प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କର जन्म परी आउ कहार जन्म नहीं, कहार जन्म एपरी स्मरणीय नुहे। से महान मानकर महान अटंती, से सर्वमहान अटंती। प्रिय भाई एवं भौणी माने, आमे जेतेबेले यीशुंकर नाम को उच्चारण करू, आमे से महान मानकर सर्वमहान परमेश्वरଙ୍କ नाम को अपना मुखरे नहीं थाउ। जेतेबेले प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जेतेबेले ए पृथ्वी रे प्रभु परमेश्वर तांको निर्माण कले, एक अद्भुत एवं आश्चर्य अटंती। कारण से ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति एवं ईश्वरंकर सादृश्य रे आ से निर्मित अटंती। प्रभु तांको धूली रे निर्माण कले। से मनुष्य पाप करी समस्त मानव जाति निमंते पाप मृत्यु दंडाज्ञा आनिले। किंतु द्वितीय मनुष्य अर्थात द्वितीय आदम समस्त मनुष्य निमंते आउ से जीवन आनिले। प्रथम मनुष्य लोकमानक निमंते लज्जा अपमान अभिशाप आनिले। मात्र द्वितीय आदम द्वितीय मनुष्य जहा प्रथम मनुष्य भग्न करथिले, आदम जहा भग्न करथिले ताको से फिक्स कले, ताको से जोड़िले। आदम जहा नष्ट करथिले ताको पुनर्संस्थापन कले। जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जेतेबेले से जन्म हेले, आ से प्रथम मनुष्य ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे आ सृष्टि हेले। आदम ईश्वरंकर सादृश्य रे एवं ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे निर्मित हेले। किंतु द्वितीय मनुष्य द्वितीय आदम ईश्वरंकर पुत्र से मनुष्य सदृश हेले। सेपई फिलिपियो तार 2 अध्याय तार 5 पद 8 पद जदि आपण देखिबे एक कथा लिखा अछि, से ईश्वर रूपी हेले ही ईश्वरंक सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय मने कले नाही, किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य कले। पुणी मनुष्य भाव रे देखा जाई मृत्यु पर्यंत, हाँ क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञाबह होई आपना को अवनत कले। जेतबेले प्रभु से जन्म हेले, से पाप शून्य होई जन्म हेले, से पाप शून्य जीवन यापन कले। से पाप निमंते आपणकर पाप निमंते मोर पाप निमंते क्रूस रे मृत्युवरण कले। प्रथम आदम अपेक्षा द्वितीय आदम अति आश्चर्य अटंती। से अंधकार को दूर करी आलोक आनिले। से मृत्यु जीवन को अंकुरित कले। से दंडाज्ञा को विनष्ट करी परित्राण आनिले। आउ से महान अटंती। ए यीशु किए? से महान अटंती। से मनुष्य जातिर सर्वजयी अटंती। आपण जेतेबेले यीशुंकर नाम को आपण मुखर उच्चारण करती, आपण एक सर्वजयी नायकंकर नाम को आपण मुखर नेउछंती। कारण प्रभु वाक्य एक कथा लिखा जाए जिसा तार 9 पर्व 6 पदरे, कारण आमान निमंते एक बालक जन्मे अछंती, आमान एक पुत्र दत्त होइछंती, पुणी तांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआजिब, पुणी तांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हेब। तांकर नाम तांकर परिचय को घोषणा करे। 26 पद 28 पद जो देखिए, तांकर नाम तांकर दीनता तांकर दरिद्रता को घोषणा करे। हिज नेम डिक्लेयर हिज पॉवर्टी। स्वर्गदूत एक बागदत्ता कन्या मरियम को निकट को आसिले, जहाँकर कि जोसेफ सहित निर्बंध होता। जोसेफ जड़े बढ़ई थे। आप जदि माथ्यू तार 13 अध्याय 55 पद पढ़िबे से लिखा अच्छी, से मैंने कहते ये कि से बढ़ईर पुओ नुहे, यार मां का ना कौन मरियम नुहे। डेफिनेटली प्रभु यीशु गोटे गरीब परिवार रे एक अभावग्रस्त परिवार रे जन्म हेले। जेतेबेले तांको मां तांको जन्म देले,
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଯୋଉ ପାନ୍ଥଶାଳା ଗରିବ ବାଟୋଇ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କରିବାର ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଆସିଲେ, ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଲା, ପଇସା ବାଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ରହି ଆରାମରେ ରହିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତାମାତା ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳା ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଏକ ପଶୁ ଗୁହାଳରେ ଆଉ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ସେମାନେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଦୀନତା ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। এই নাম ଆମମାନଙ୍କୁ এই କଥା ସ୍ମରଣ କରାଏ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ। ସେ ଦରିଦ୍ର ନଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାଙ୍କର, ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ଯାହାଙ୍କର, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଦରିଦ୍ର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଏହା ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 8 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏ କଥା ଲେଖନ୍ତି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେମାନେ ଜାଣ, ତୁମମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ସେ ଧନୀ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଦରିଦ୍ରର ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ଏହା ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ମିଶରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ହେରୋଦ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁର, ଗନ୍ଧରସ ଦର୍ଶନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମାଛ ପାଟିରୁ ଅର୍ଥ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କର ଦେଇଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ପର୍ବର 22 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଜଗତର କୌଣସି ଗୁରୁ, ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଖୋଜାଯାଏ, କେଜି କେଜି ସୁନା ମିଳୁଛି, କେଜି କେଜି ରୂପା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ ହେଲା। ହୁଏତ ମୋ ବିଚାରରେ ତାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନୁଗାମୀ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିବେ। ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଆଣିଥିଲେ। ଅବା କାହା ନିମନ୍ତେ ସେଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବା ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତା ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତା ତାଙ୍କର ନିଜର ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସି ସେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେ ଗଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେ ଗଧ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାର ଥିଲା। ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଆଉ ସେ ଭୋଜ ପାଳନ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଠରୀ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ କାହାର ଥିଲା।
जो क्रूशरे से मले से क्रूश मध्य तांकर नथिला जो कबर रे से तांको रखा गला से कबर मध्य तांकर नथिला पृथ्वी रे तांकर किछि नथिला पृथ्वी रे से निश्चय हेले केवल आपण को निमंते एवं मो निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर नाम तांकर दीनता तांकर दरिद्रता को घोषणा करे प्रभु ख्रीष्टंकर नाम तांकर सेवा कार्य को तांकर मिनिस्ट्री को घोषणा करे दूत मरियम को कहले तुम्हें शिशु को जन्म दब एवं यार नाम जीशु दब ए नामर अर्थ जिहोवा परित्राण अटंते जिहोवा ए साल्वेशन तांकर नाम तांकर सेवा कार्य को घोषणा करे दूत जोसेफ को माथ्यू तार 1:21 पदरे एक कथा कहले से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे तांकर नाम जीशु देव कारण से आपना लोकन को सेमानकर समस्त पापरो परित्राण करिवे ए शिशु जे गुहाल घरे जन्म हेले बेथलेहम रे जन्म हेले से आपना लोक मान को पापरो परित्राण करिवे ए शिशु किपरि आपना लोक मान को पापरो परित्राण करिवे सेमान को परित्राण किपरि साधन करिवे से आपना लोक मानकर स्थान रे आउ से निज को रखिले आपना लोक मानकर द्वंद्व को से निजे बहन कले आपना लोक मान को निमंते से विचारित हेले प्रिय भाई एवं भणी माने प्रभु यीशु जगत को शिक्षा देवा निमंते आसी नथिले जदिओ तांको परि उत्तम शिक्षक पृथ्वी रे केही नाहांती प्रभु यीशु ए जगत को सुस्थता करबा निमंते आसी नथिले जदिओ से प्रत्येक रोगी जो माने तांको साक्षात करथिले काको निराश रे जीवा को देई नथिले प्रभु यीशु ए जगत को मृत मान को उठेबा निमंते आसी नथिले मात्र जे कोनसी फ्यूनरल सर्विस को जाइछंती से फ्यूनरल सर्विस रो समस्त अवस्था को परिवर्तन कर देइछंती मृत मान को से जीवन देइछंती प्रभु यीशु ए जगत को आश्चर्य कर्म करबा निमंते आसी नथिले जदिओ से अनेक आश्चर्य कर्म करिछंती प्रभु यीशु गोटे कार्य करबा निमंते जगत को आस्थिले आपनार जीवन को उत्सर्ग करबा निमंते मार्क तार 10 पर्व 45 पद यदि पढ़िबे सेठी कथा लिखा अछि मनुष्य पुत्र सेवा पाइबा को नहीं मात्र सेवा करबा को मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपना को उत्सर्ग करबा निमंते आसिले आपनकर मुक्तिर मूल्य पाई मोर मुक्तिर मूल्य पाई तांको मूल्य देबा को पड़िला जदि से क्रूशरे मरि न थांते जदि से पृथ्वी को आसे न थांते क्रूशरे मरि न थांते आमे केबे मध्य स्वर्ग को जाई पारि न थांतो आमे केबे मध्य परित्राण पाई न थांतो से प्रभु यीशु निजे एक कथा घोषणा करी कहले मु उत्तम मेषपालक आपना मेषमान को निमंते प्राण दिए प्रभु यीशु उत्तम मेषपालक आउ से आपना मेषमान को निमंते प्राण देले कहीं से स्वर्ग छाड़िले से स्वर्ग छाड़िले जेपरि आमे क्रिसमस पालन करिवो एतिपाई नुहे से स्वर्ग छाड़िले जेपरि आमे क्रिसमस कैरोल सिंगिंग हबो कोरियोग्राफी हबो विभिन्न प्रकार मजा तामसा करिवो सेतिपाई नुहे आपनक निमंते आपनकर परित्राण निमंते विश्ववासींकर परित्राण निमंते कहीं से मनुष्य हेले आपनक निमंते कहीं से मृत्युवरण कले आपनक निमंते कहीं से पुनरुत्थान कले आपनक निमंते से आपनक निमंते बंचिले आपनक निमंते मृत्युवरण कले आपनक निमंते मृत्यु पुनरुत्थित हेले से सब किछि आपनक निमंते कले से प्रभु यीशु तांकर नाम तांकर सेवा कार्य को प्रकाश करे तांकर सेवा कार्य को घोषणा करे तांकर नाम तांकर महिमा को घोषणा करे His name declares His glory तांकर महिमा को घोषणा करे आपण जदि से 33 पद पढ़िबे और लिखा अछि
से जाकोब वंश पर जुगे जुगे राजत्व करिवे पुणी तांक राज्यर शेष हेब नाही से एपरि राज्य करिवे एपरि महिमार राज्य करिवे दूत मरियम को कहउछंती मरियम तुम्बर पुत्र तुम्हें जाको जन्म दबो से राज्य करिवे मरियम भाविथिवे मु गोटे गरीब गरीब लोक मोर पुत्र पुणी राज्य करिवे किंतु मरियम भल भाव जानी एई जो पुत्र तांको गर्भरे धारण करिसंती जाको से जन्म देवे से परापर ईश्वर पुत्र अटंती मरियम पुत्र एक साधारण पुत्र नुहंती जीशु जेतेबेले जगत रे थिले लोक माने तांको चिन्हिले नाही सेपई जोहन लिखंती से आपण राज्य को आसिले आपण लोक माने तांको ग्रहण कले नाही तांको चिन्हिले नाही जगत तांको चिन्हि पारेला नाही प्रकृत रे से किए केही मध्य चिन्हि पारले नाही काहे चिन्हि पारले नाही आपण जदि देखिबे जिशातार 53 पर्व आपण हातरे जदि बाइबल अछि देखंतो जिशातार 53 पर्वर प्रथम पदरु जदि आमे 3 पद पढ़िबा से लिखा अछि आम मानकर संवाद के विश्वास करी अछि ओ सदाप्रंग बाहु का निकट रे प्रकाशित होई अछि कारण से तांको दृष्टि रे चारतुल्य ओ शुष्क भूमि उत्पन्न मूलतुल्य बढ़िले तांकर रूप की शोभा नहीं पुणी तांको देखिले आमे माने जे श्रद्धा करिबा तांकर एपरि सौंदर्य नहीं सर्वज्ञात ओ मनुष्यर तत्व दुखी लोक ओ शोक परिचित पुणी मनुष्य माने जाठर दुख आच्छादन करती एपरि लोकतुल्य से अवज्ञात हेले आमे माने तांको मान्य कलु नहीं केही तांको चिन्हि पारले नहीं केही तांको देखि कहिले से जने गरीब जिहुदी से गरीब जिहुदी बढ़ई केही तांको देखि कहिले से जने विप्लवकारी व्यक्ति जिहुदी धर्मगुरु माने नेता माने जीशु के प्रकार भाव में चिन्हिले से जने विप्लवकारी व्यक्ति उत्तेजना सृष्टिकारी व्यक्ति से गंडगोलकारी व्यक्ति के तांको देखी कथा कहले से रोग सुस्थकारी कारण लाजानकर से कबर रे लोक माने जेतबे प्रभु जीशु गले से कबर निकट गले आउ जेतबे लेखा जीशु कांदिले आउ से समय लोक मान भितर कुआकुई होउचंती ये तो रोग सुस्थ करुथिले ये तो अनेक काम करथिले ये कोन एक किछि करि परिबे नै लोक माने भाबुथिले जे जीशु जने रोग सुस्थकारी व्यक्ति आज मध्य लोक माने भावंती जे जीशु जने सुस्थकारी हाँ जीशु सुस्थकारी किंतु केवल आसी नथिले केवल आपण जदि आज से शारीरिक रोगरु सुस्थ पाइबा पई जीशुंकर अनुसरण करूचंती आपण भूल जीशुंक पछरे जाउचंती आपण जदि केवल ए जागतिक जीवन रे सुख आराम धन संपत्ति मान सम्मान पाइबा पई जदि जीशुंक पछरे जाउचंती आपण भूल जीशुंक पछरे जाउचंती कई जीशु को से राजा करने को इच्छा कले 5टी रोटी और 2टी माछरे जेतेबेले 5000 लोक अधिक लोक खाइले परितृप्त हेले आउ से कहले ना एटा गोटे सुवर्ण सुजोग जीशु के एबे आमे कौन करवा राजा करदवा आस आम जीशु को राजा करदवा जागतिक राजा भाव में कई देखिले जीशु जागतिक राजा नथिले जागतिक राजा हवा आसी नथिले पिला तो जीशु को देखे कहले ए जने निर्दोष व्यक्ति सत सेनापति कर कहले ए जने धार्मिक व्यक्ति किंतु केही मध्य तांको ठीक भाव में चिन्हि पाले नहीं से जे ईश्वर एक कथा से माने कई चिन्हि पाले नहीं किंतु दिन आसीब समस्ते तांको चिन्हिबे दिन आसीब प्रत्येक जीवा तांको स्वीकार करिवो दिन आसीब प्रत्येक आंठु तांको निकट नत हबो प्रथम आगमन रे कई तांको चिन्हि पाले नहीं किंतु धन्य से माने
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମେଷମାନଙ୍କର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ପାଳକ। ସେ ଆତ୍ମାଗଣର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ କନ୍ୟାର ବର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମା ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ରଖିକରି ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି କି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହୁଁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିନାହୁଁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତୁମମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆପଣ ସେ ନାମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ସେ ନାମକୁ ଆଦର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁ ନାମ ପରି ଆଉ କୌଣସି ସେ ମିଠା ନାମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗାଇଲେ, ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ନାମଟି ତାଙ୍କର, ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ନାମଟି ତାଙ୍କର, ନପାରେ ମରୁଛି କ୍ଷଣେ ମାତର, ଯେଣେ ଗଲେ ତେଣେ ନାଚେ ହୃଦ ମୋର, କି ଜାଣି କାହିଁକି ନୁହଁ ବାସର। ସେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ, ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମେଜରେ ସେମାନେ ଅଂଶୀ ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସରିଗଲା ପରେ ବଳକାର ହୋଇଯାଏ, ରୁଟି ବଳକାର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଳକା ହେଇଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମେଜକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଏ ମେଜକୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ନାମକୁ ଜାଣିଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ନାମର ମହିମାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ନାମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଛ, ତୁମ ନାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛ। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମର ସେ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନାମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର এই ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।